Question number 10. This question is of integration. The diagram shows a part of the curve y is equal to 1 over 2 into x4 minus 1. This is the equation of the curve defined for x is greater than or equal to 0. देखिए यहाँ पे ये शेडेड रीजन जो है ये कर्व जो है दैट इज दिस पार्ट ऑफ द कर्व इज डिफाइंड फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे 0 और ग्रेटर देन 0 वैल्यूज आ रही है. फाइंड showing all necessary working the area of the shaded region. This is the shaded region. Clearly shaded region lies below the x-axis. Shaded region lies below the x-axis. अब यहाँ पे फार्मूला एरिया का कौन सा यूज होगा. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है हमने, तो वो ये फार्मूला होता है एरिया. इंटीग्रेट करना है अपने y को विद रिस्पेक्ट टू x. अब y क्या है, y इज क्लियरली गिवन. ये देखिए कर्व की इक्वेशन में y इज इक्वल टू दिस. इसको आपने इंटीग्रेट करना है और लिमिट होगी हमारे पास कर्व चेंजेस फ्रॉम. ये शेडेड रीजन जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है. ये देखिए एक ये एंड है, एक दूसरा एंड ये है शेडेड रीजन का. यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है. तो 0 to 1 जो है ये लिमिट आएगी 0 to 1, क्योंकि कर्व जो है यहाँ से कर्व के लिए एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है कर्व शेडेड रीजन के लिए. शेडेड रीजन ये है, इसके लिए शेडेड रीजन के यहाँ से यहाँ तक एक्स जो है वो 0 to 1 चेंज हो रहा है. एक्स में चेंज जो है 0 to 1. तो 0 to 1 is the limit. Now we will find area. Area is equal to y को आपने इंटीग्रेट करना है. y is 1 over 2 into x4 minus 1 with respect to x. तो यहाँ से हम 1 over 2 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे. ये एक जस्ट मल्टीपल है, तो विद इन ब्रैकेट x4 minus 1 इसको हमने करना है इंटीग्रेट और 0 to 1 जो है वो लिमिट है. तो 1 over 2 रिमेन्स एज सच. अब इंटीग्रेशन x4 की होगी x5 over 5 और 1 की इंटीग्रेशन होगी इस x4 की आएगी x5 over 5. पावर में 1 ऐड की और वो पावर नीचे डिनोमिनेटर में लिख दी. 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x होगी. तो 0 to 1 लिमिट. अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे. 1 over 2 पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट. अपर लिमिट 1 है तो 1 x की जगह 1 पुट कर देंगे. तो 1 over 5 1 की पावर देखिए रखें, यहाँ 1 की पावर 5 1 ही रहता है. 1 over 5 minus 1 ये अपर लिमिट है. और लोअर लिमिट जो है 0 है, x की जगह 0 पुट करेंगे. दोनों टर्म्स में x आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही लिखते हैं. तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 1 over 2 into 1 over 5 minus 1. तो 1 over 5 minus 1 जो है वो होता है -4 over 5 एलसीएम लेके. तो -4 over 5 1 over 5 minus 1 that is -4 over 5 एलसीएम लेके आप कर सकते हैं. -4 over 5 जब 1 over 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 over 2 into -4 over 5, so we get -0.4. This is the area, but area is यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ गया है. तो एरिया इज नेवर बी नेगेटिव, तो आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है. ये नेगेटिव साइन सिर्फ शो करता है कि एरिया शेडेड रीजन लाइज बिलो द एक्स एक्सिस. तो फाइनली एरिया का आंसर है 0.4 यूनिट स्क्वायर. इस नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, find showing all necessary working the volume obtained when the shaded region is rotated 360 degree about x axis. When the shaded region is rotated
दिस शेडेड रीजन व्हेन रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसके लिए फार्मूला है जब 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस इसको रोटेट करेंगे तो एक सॉलिड फिगर जो है वो जनरेट हो जाएगी। उस सॉलिड का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। उस वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, उसके लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम का पाई वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ पाई वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स को इंटीग्रेट करना है पाई वाई स्क्वायर को। पाई एक मल्टीपल ही होता है साहब, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे। वाई स्क्वायर की जगह पे हमने वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखें वाई हमारे पास ये गिवन है, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे 1/2 इंटू एक्स 4 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में वाई स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। पाई 1/2 इंटू एक्स 4 - 1 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और लिमिट जो है ये हम लेंगे 0 to 1, लिमिट 0 to 1, बिकॉज यहाँ पे डी एक्स चेंज जो हो रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 1 शेडेड रीजन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसका स्केयर लेंगे, 1/2 का भी स्केयर लेंगे, x4 - 1 इसका भी हम स्केयर ले लेंगे। 1/2 का स्केयर लेंगे तो वो 1/4 वो आ जाएगा पाई इंटू 1/2 का स्केयर भी लेंगे और इसका भी स्केयर लेंगे, वो 1/4 इंटू x4 - 1 होल स्केयर। अब हम क्या करेंगे, ये 1/4 को भी बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। इट विल बिकम पाई/4 लिमिट 0 to 1 x4 - 1 इसका हम लेंगे स्केयर, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पाई/4 और इसका स्केयर हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, स्केयर x8 + 1 - 2 x4, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, पाई/4 रिमेन्स एज सच। इंटीग्रेट करेंगे तो x9/9 1 की इंटीग्रेशन x और -2x4 -2x5/5 लिमिट 0 to 1। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, पाई/4 रिमेन्स एज सच। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट 1 इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 1, तो ये आ जाएगा 1/9 + 1 - 2/5। अब लोअर लिमिट 0 या 0 पुट करेंगे तो तीनों तीनों टर्म्स में x आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट पाई/4 इंटू 1/9 + 3/5। Finally we get पाई/4 into 32/45. We get answer is 8 पाई/45, या हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हैं 0.559। These are the answers। इन टर्म्स ऑफ पाई भी हम आंसर लिख सकते हैं और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आंसर दे सकते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 0.559 आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पाई 8 पाई/45। दिस इज द आंसर। Third part of this question is find, showing all necessary working, the volume obtained when the shaded region is rotated
through 360 degree about y-axis. When this shaded region is rotated through 360 degree about y-axis, a solid will be generated. तो उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का. When the shaded region is rotated through 360 degree about y-axis, तो फार्मूला इसका होगा वॉल्यूम का इंटीग्रेशन ऑफ पाई x square dy. When shaded region is rotated through 360 degree about axis, about y-axis, this is the formula. अब हमने कर्व की इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर हमारे पास है. x स्क्वायर यहाँ से हम x स्क्वायर फाइंड करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे कर्व की इक्वेशन में से. कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/2 इंटू x4 माइनस 1 by cross multiplying 2y is equal to x4 minus 1. तो यहाँ से x4 is equal to 2y plus 1. x will be 2y plus 1 power 1/4. ये 4 दूसरी साइड पे जाके पावर 1/4 हो जाएगी. तो दिस इज x. अब हमें फार्मूला में x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा. पाई को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर भी ले सकते हैं. पाई x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y. x स्क्वायर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे v इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई x स्क्वायर मीन 2y प्लस 1 पावर 1/4 होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे x स्क्वायर लेना है, तो ये x स्क्वायर आ गया. तो विद रिस्पेक्ट टू y अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये सबसे पहले ये कैंसिल आउट, यहाँ 2 रह जाएगा, तो पावर इसकी आ जाएगी 1/2. 2y प्लस 1 पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू y. और लिमिट जो है अलोंग y एक्सिस लेंगे हम. ये देखें यहाँ पे कर्व जो है, कर्व के लिए y कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक. तो ये कर्व की ये हमारी वॉल्यूम के लिए ये लिमिट होगी अलोंग y एक्सिस -1/2 to 0. तो सो दिस इज द लिमिट. -1/2 to 0. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. पाई इज सम मल्टीपल, जस्ट इसको एज सच लिखेंगे. इंटीग्रेशन 2y प्लस 1 पावर 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे. इंटीग्रेशन रूल, पावर रूल, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, और डिनोमिनेटर में भी 3/2. अब हमारे पास विद इन ब्रैकेट 2y प्लस 1 है, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y2 होगी इसकी, या हम सिंपली कह सकते हैं कि y का जो y के साथ कोएफिशिएंट जो है 2 है, वो 2 डिनोमिनेटर में लिख देंगे. लिमिट इज -1/2 to 0. तो दिस इज कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल हो गया. अब हमारे पास रह जाएगा v इज इक्वल टू 2y पाई इंटू 2y प्लस 1 पावर 3/2, 3 इन द डिनोमिनेटर. लिमिट -1/2 to 0. अब हम पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर लोअर लिमिट. इन प्लेस ऑफ
y पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर y की जगह पे -1/2 पुट करेंगे, दैट इज द लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज 0, तो सो y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा। 0 + 1 1, 1 की पावर 3/2 वो 1 ही होता है, तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ से अपर लिमिट 0 पुट करेंगे y की जगह तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 माइनस लोअर लिमिट इज -1/2। अब हम y की जगह पे -1/2 पुट करेंगे। 2 × -1/2 + 1 पावर 3/2, डिनोमिनेटर में 3 है। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 रह जाएगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, 0 की पावर 3/2 वो 0 हो जाएगा, तो सो अल्टीमेटली ये सब कुछ 0 हो जाएगा। वी गेट पाई into 1/3 minus 0, तो फाइनली b is equal to pi/3। तो दिस इज आंसर। अब हम इसको लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो पाई की वैल्यू 3.142 यूज करेंगे यहाँ पे, ताकि ये आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाए। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.05। दिस इज द फाइनल आंसर।